हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। देखिए दोस्तों, इस टाइम जो है शिक्षा का यानी एजुकेशन का काफ़ी बुरा हाल है। आज के न्यूज़पेपर में जो है आंकड़े आए हैं शिक्षा के, तो वो देखकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जहां टीचर वैकेंसी यानी शिक्षक भर्ती को लेकर बात चल रही है कि शिक्षक भर्ती आए, लेकिन जब आंकड़े देखे दोस्तों तो बहुत ही अजीब लगा कि इसमें तो शिक्षक भर्ती की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वो कैसे? क्योंकि देखिए, वर्तमान में जो अभी जो निकला है डाटा जो निकला है उसके हिसाब से 177 बच्चों पर सिर्फ एक शिक्षक है। ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है, जबकि 35/1 की बात चल रही थी, 30/1 की बात चल रही थी। यहाँ पर तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर शिक्षकों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। किसी स्कूल में शिक्षक नहीं है, किसी में बच्चे नहीं हैं, तो इस हिसाब से एजुकेशन का जो है हाल चल रहा है बहुत बुरा। और फिर भी ऐसे टाइम जहाँ टीचरों की इतनी ज़रूरत है और इतने सारे काबिल अभ्यर्थी जो हैं बिना नौकरी के घर बैठे हैं, टीचर वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, तो उनके लिए सरकार टीचर वैकेंसी नहीं निकाल रही, सिर्फ अपने काम में लगी हुई है। इस तरफ उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में एक नई बड़ी शिक्षक भर्ती की आवश्यकता है, बेसिक लेवल पर और जूनियर लेवल पर। लेकिन इस बार ऐसा होना चाहिए, बेसिक में सिर्फ और सिर्फ बीएड और बीटीसी और डीएलएड वाले हों, और इसमें बीएड वाले अप्लाई ना कर सकें, और जूनियर वाली में बीटीसी वाले या डीएलएड वाले अप्लाई ना कर पाएँ, ओनली बीएड वाले एलिजिबल हों। ये ही कायदा होना चाहिए जो पहले से बहुत टाइम से था, लेकिन इस कायदे को शायद भूल चुकी है। इन्हीं नेताओं की वजह से, हथकंडे की वजह से ऊपर नीचे होता रहा है, और भुगतता कौन है? एक कैंडिडेट, चाहे बीटीसी हो चाहे बीएड, दोनों को ही भुगतना पड़ रहा है। 69,000 में बीएड नहीं होना चाहिए था, जूनियर एडेड में आपका बीटीसी नहीं होना चाहिए था। तो दोनों ही जगह गलत गलत नियम करे हैं। और कहाँ बात चल, जबकि पता है सबको कि बीएड या डीएलएड आपकी एलिमेंट्री लेवल तक है और बीएड आपकी जूनियर लेवल की है। तो इस बात का जो है नुकसान बीएड वालों को और बीटीसी वालों दोनों को ही भुगतना पड़ रहा है अपने अपने स्तर पर। तो यहाँ पर अब नई शिक्षक वैकेंसी की आवश्यकता है, नई शिक्षक भर्ती की। अब देखते हैं सरकार जब आंकड़े निकाली है, जब आंकड़ा आया है, जब न्यूज़पेपर में आया है, तो इस पर कुछ न कुछ विचार विमर्श जरूर हुआ है। तो इन नई शिक्षक भर्ती देखते हैं कि कब तक आ सकती है, और जल्द ही इसका सबको इंतज़ार रहने वाला है। और देखिए दोस्तों, गांव में जो अब दूसरी न्यूज़ है कि आपके गांव में जो भी टीचर हैं, जो 10 वर्ष से ज़्यादा जो है पढ़ा चुके हैं, गांव में जो शिक्षक बन चुके हैं सरकारी और पढ़ा चुके हैं, तो अब उनका जो है तबादला यानी ट्रांसफ़र, स्थानांतरण आपका शहर में होने वाला है। इसके लिए अब प्रावधान किए जा रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसफ़र होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ही जगह स्टेबल नहीं होना चाहिए किसी भी सरकारी जॉब को। और ये अच्छा है, चेंज आते हैं, चेंज आने से दोस्तों भ्रष्टाचार भी कम होता है। ये आपको लगता होगा कि भ्रष्टाचार पर इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन होता है। मान लीजिए, मुझे ही ले लीजिए, अगर मैं किसी जगह पर लगता हूँ और वहीं पर परमानेंट हो जाता हूँ, तो मेरे कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे, मेरी पहचान बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा कॉन्टैक्ट जान पहचान होगी उतना ही ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है बढ़ेगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए भी ट्रांसफ़र होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता होगा डीएम वगैरह इनके ट्रांसफ़र होते रहते हैं, वो इसी चीज़ को लेकर होते हैं कि वो एक जगह स्थायी ना हो पाए और एक जगह अपना पहचान ना बना पाए। तो अब जो है टीचर जो गांव में पढ़ा रहे हैं, उनको 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उनका जो है आपका क्या ट्रांसफ़र होगा अब शहरों में, यानी अब वो गांव में नहीं पढ़ाएंगे। 10 वर्ष के पश्चात अब वो पढ़ाएंगे शहरों में। और देखिए दोस्तों, यूजीसी ने एक ऑनलाइन गाइडलाइन जो है निकाली है पीजीसी के लिए, पीएचडी के लिए, तो वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपका विदेशी शिक्षण संस्थानों के सहयोग से चल रही एडटेक कंपनियों के ऑनलाइन पीएचडी कार्यक्रम यानी पाठ्यक्रम अब मान्य नहीं होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद NICTE इसकी मान्यता जो है ख़त्म कर दी है। यूजीसी व AICTE ने साल के शुरुआत में चेतावनी जारी की थी कि कोई फ्रेंचाइजी समझौता स्वीकार नहीं है। अब जारी आदेश में विद्यार्थियों को विदेश शिक्षण संस्थानों की मदद से चल रही एडटेक कंपनियों के विज्ञापनों के बहकावे में न आने की
सलाह दी है, यानी यूजीसी ने एडटेक कंपनियों की मान्यता जो है दोस्तों ख़त्म कर दी है। और ये एक तरह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिसीजन है और ऐसा होना चाहिए, जिसकी वजह से दोस्तों अब जो फर्जीवाड़ा जो चल रहा है इसका पीएचडी वगैरह का, वो थोड़ा कुछ हद तक जो है कम होगा। देखिए दोस्तों, एनटीए सीएसआईआर यूजीसी नेट का रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो चुका है। और आपको ये, अगर आपने ये अप्लाई किया था, एग्ज़ाम दिया था, तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। सरकारी रिजल्ट पर जाकर, आपका रिजल्ट वाले ऑप्शन में जाकर आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। डिक्लेयर हो चुका है, वहाँ पर लिंक भी दे दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।